माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 डेप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल बुक का। और हमने लास्ट लेक्चर्स में फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपने अब क्या करना है, इसके साथ इलस्ट्रेशन भी करनी है और ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। रफ कॉपी के ऊपर आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके देखनी है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। चंद्रा लिमिटेड ने 1 जुलाई 2015 को चंद्रा लिमिटेड परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹8,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2015। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम CGST एंड SGST का कंसेप्ट आया है। आपने ये देखकर घबराना नहीं, क्योंकि CGST SGST आ जाए चाहे IGST आ जाए, हमारी मशीनरी के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसकी अगर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उस फिर देखना आप, ठीक है। इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मशीनरी अकाउंट के ऊपर स्पेसिफिकली। तो इसका चाहे दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। पर आपने नोट जरूर लिखना है क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, ठीक है जी। ईच ऑन 1 जुलाई 2015 दे स्पेंड ₹3,500 ऑन इट्स ओवरहाल एंड इंस्टॉलेशन। डेप्रिसिएशन 10% के साथ ओरिजिनल कॉस्ट के साथ चार्ज की जा रही है, ठीक है जी। ऑन 30th September 2018 the machine was found to be unsuitable and sold for ₹6,500. Prepare the machinery account for 4 years assuming that accounts are closed on 30। देखिए, हम आपको पता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं, हमें सबसे पहले ज़रूरी जो हमें काम आने वाली, जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्या क्या देखना होता है। हमने देखना होता है कि ईयर कौन सा जब स्टार्टिंग हुई है। 1 जुलाई 2015 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब उसने परचेज किया। चलो जी। सेकंड, कॉस्ट में मतलब मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है एक, और जो फर्स्ट है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। यानी कि फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आपका। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं जिसे, वो है। थर्ड बच्चे हमने देखना होता है रेट क्या है, 10% है, ठीक है जी। एक और मेन बात क्या है, क्या देखना होता है कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर इन्होंने बोला कि हम अपने अकाउंट्स को 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी कि जो इनका फाइनेंशियल ईयर है कैसे चलेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलेगा जो इनका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। और हमने अकाउंट्स बनाना, जो अपना मशीनरी अकाउंट बनाना है, सेकेंड हैंड मशीन है ना, मशीन अकाउंट बनाएंगे। और कितने टाइम पीरियड का बनाना है, 4 ईयर्स का। देखिए यहाँ पर 4 ईयर्स मेंशन किया हुआ है, हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे वो, ठीक है जी। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किए थे, उनका स्पैन ऑफ टाइम वर्क मतलब यूज़ करने का मशीन का टाइम तो 10 ईयर्स था, 20 ईयर्स था, पर उन्होंने हमको लिखा हुआ था कि आपने सिर्फ 4 ईयर्स का ही मशीन अकाउंट मेंटेन करना है। तो हमने इस बात की तरफ स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सिर्फ हमने उतने ही ईयर्स का अकाउंट बनाना है जितने ईयर्स का बुक्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और नीचे आंसर्स भी दिया हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹1,262। और एक नोट और क्या दिया हुआ जी, मशीन खाते पर CGST एंड SGST का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस आपने नोट जरूर लिखना, अदरवाइज मशीन अकाउंट सिंपल बनेगा। और एक बात देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है एक तरह से इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम करने लगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो कुछ अलग टाइप के थे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के थे, क्योंकि उनमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन था, ना ही एनुअल डेप्रिसिएशन गिवन थी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वो कुछ डिफरेंट टाइप के थे, उनमें फॉर्मूला पुटअप करना होता था। थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड, अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी वे के होंगे, मतलब थर्ड क्वेश्चन जैसे ही होंगे। उनमें डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस ट्रांजैक्शन ओनली 1 मशीन को लेकर चल रही है,
ठीक है जी। एक मशीन थी जो खरीदी गई, उसी का ऊपर दिखाया गया कि क्या क्या कॉस्ट हुई इसको इंस्टॉल कराने तक, ओवरहाल और इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन, जो इस टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, यानी कि मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने तक के लिए जो भी खर्चा होता है, ठीक है। कैरेज भी आएगा, कई बार कैरेज होता है लोड करके लेके आना। ओवरहाल एंड इंस्टॉलेशन क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करवाते हैं, आपको पता है प्लम्बर को भी बुलाना पड़ता है और इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाना पड़ता है। और जो मशीन जिनसे मशीन हमने वॉशिंग मशीन खरीदी है उनको भी कस्टमर केयर सेंटर से, उनको भी सर्विसमैन वाले को, उनको भी बुलाना पड़ता है, ठीक है। 3 पार्टीज एट ए टाइम होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर एक दूसरे के अकॉर्डिंग की, हाँ उनको पॉइंट्स यहाँ पर चाहिए, फिर वो प्रॉपर इंस्टॉल होती है। उसके बाद वो फिर जिनसे हमने मशीन परचेज की है वहाँ से सर्विस वहाँ से, ठीक है, जो भी LG की मशीन है तो LG के सर्विस सेंटर से कोई ना कोई सर्विसमैन आएगा, ठीक है, वो इंस्टॉल करने। तब तक का जो खर्चा आता है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, और जी क्या था, ओवरऑल इरेक्शन हो गया, कैरेज होगा, इस टाइप्स के वर्ड लिखे आएंगे। मरम्मत, स्थापना, ठीक है, मरम्मत वगैरह, जैसे प्लम्बर ने, ठीक है, वो प्लम्बर पाइप लगाएगा और मरम्मत टाइप, ठीक है, स्पेस बनाएगा पाइप लगाने के लिए, कहाँ लगाना है, टैप वगैरह भी ऑन लगाएगा उसके लिए, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप उसकी LED की ले लेना, ठीक है। LED आएगी जब वो कहाँ कितने डिस्टेंस पे वॉल पे हैंग करनी है LED, ठीक है, उसके लिए वो साथ के साथ किसको बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे या फिर प्लम्बर को भी बुलाएंगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर यहाँ ये पॉइंट्स है, यहाँ पर हैंग कर दीजिए LED, ठीक है। सेम केस LED का भी है, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए उसके लिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, यहाँ प्लम्बर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और जिनसे हमने LED परचेज की है वो चाहिए, ठीक है जी। इसी टाइप LED भी होगी, ये भी एक तरह से फिक्स एसिड होती है, मशीन होती है। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। यहाँ पर सिंगल मशीन की सारी बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मशीन की जगह 2, 3, 4 जितनी भी हो सकती है। अभी सिंपल बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करना है। 3rd क्वेश्चन, इसकी एग्जाम्पल भी करनी है और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चे कैसे होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है पर आपने बहुत ध्यान से करना है। और देखिए जो ये स्टेटमेंट हमने कंप्लीट लिखी है, आपको इतनी नेसेसिटी नहीं है कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने की। आपने थोड़ा सा क्या करना है, नोटबुक्स में एक लाइन लिख देनी है, जैसे चंद्रा लिमिटेड परचेज्ड अ सेकंड में, थोड़ी सी। इससे क्या होगा, कई बुक्स में डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, हो सकता है मे बी किसी और बुक में कोई और क्वेश्चन हो यही वाला, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जी। देखिए टू बैंक 1 जुलाई अकाउंट ऐसे ही मेंटेन करोगे, डेबिट क्रेडिट भी मेंशन करोगे आप बच्चे सभी, ठीक है जी। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट 2015 रुपीज़ 2016 रुपीज़। फिर हम चलते हैं जी फर्स्ट ईयर के पास अपना। 1 जुलाई को परचेज की टू बैंक अकाउंट, टू बैंक एक्सपेंसेस, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। यहाँ अकाउंट सभी के साथ अपने आप ही लिख लेना, अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना जी अपने आप लिख लेना। ये कितने की हमें मशीन पड़ी, बस हमने तो ये देखना है 11,500 की। यहाँ पर अगर आप लिखना एक्सपेंसेस लिख दिए बस सफिशिएंट है, ठीक है। लिखना चाहो तो इंस्टॉलेशन प्लस किसके रिगार्डिंग ओवरहॉलिंग ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बस आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने मशीन अकाउंट को। डेप्रिसिएशन देखिए 10% पर एनम। बच्चे यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही अगर आपने जरा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप सही वे में जा रहे होगे पर अगर यहाँ गलत हो गई, सारा बैलेंस हमने CD BD मतलब कैरी डाउन ब्रो डाउन करना होता है, फिर गलत हो जाएगा। 1 जुलाई देखिए कब परचेज किया, 1 जुलाई से लेकर आप 31 मार्च तक जाइए, कितने मंथ हो गए। या तो आप ऐसा कर सकते हो तो 3 मंथ स्टार्टिंग के निकाल दीजिए, 12 में से 9 महीने रह गए, ठीक है, 9 मंथ। अप्रैल मई जून 3 लेफ्ट कर दिए, जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 9 मंथ हो गए। 10% के हिसाब से 862 हमारी डेप्रिसिएशन आई जी। बाय बैलेंस CD दिस 10637 टोटलिंग कर देंगे बोथ साइड की। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD।
ठीक है जी। बैलेंस भी हमारा ये आया यही वाला, ठीक है। ऊपर इसको यहाँ पर BF भी लिख देना, बैलेंसिंग फिगर। 31 मार्च 2017, इस बात का भी ध्यान रखना पूरे 12 मंथ चाहिए होते हैं हमें एक स्पेसिफिक ईयर में। अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरे पूरे 12 मंथ हो गए, यानी कि मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर 16-17 कंप्लीट आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितनी लगेगी, 1150। क्यों, किस लिए? आप देखिए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, ये थी टोटल कॉस्ट ना जी। यहाँ पर तो 9 मंथ की इसलिए लगी क्योंकि हमने जुलाई से स्टार्ट करनी काउंट करी थी, पर यहाँ तो आराम से हम पूरा ईयर यूज़ किया ना इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर 10% के आराम से, बस जब भी 10% है एक जीरो यहाँ से स्किप कर देनी है। कितनी रही हमारे पास, 1150 डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, ठीक है जी। यहाँ पे आगा ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई 9487 रुपीज़। फिर इसको जी यहाँ पे कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 9487 यहाँ पे आ गई जी अब, ठीक है। यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट ईयर हमने यूज़ की मशीन। 94, इस बात का ध्यान रखना, इसके ऊपर नहीं, 9487 के ऊपर नहीं कैलकुलेट करनी। वो वाला स्टेप चलेंगे हम जब नेक्स्ट मेथड करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग मेथड करेंगे, उसमें चलेगा वो वाला काम, ठीक है जी। जितना बैलेंस आता है ना उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पर ये स्ट्रेट वाले मेथड में फर्स्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है रियल की, जितने की हमें मशीन पड़ी थी, हमने परचेज की थी, उसी के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगानी होती है। फिर से देखिए वही वाला सिमिलर उठा लेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पर कितना बैलेंसिंग फिगर आया है 31 मार्च 2018 को 8337 रुपीज़। इसको जी हम 2018 में क्या करेंगे, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, ठीक है, यही वाली फिगर आ गई। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, रियल में लेकर चले जाना है क्वेश्चन को। मान लो आपके हाथ में सच में मशीन थी, आपने परचेज करी थी, उसको आपने 4 ईयर्स यूज़ किया और 4th ईयर में जाकर 15 में परचेज किया, ठीक है, 15 में, जुलाई 15 में, और 4th ईयर में जाके आप रियल में सेल कर रहे हो। तो सच में आप कैसे करते हो, यही सब कुछ करते हो, ठीक है। ध्यान से देखोगे, जब भी कोई मशीन सेल की जाती है तो उसके ऊपर, ये बात का ध्यान रखना राजे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई मशीन सेल की जाती है उसके ऊपर इमीडिएटली उसी टाइम डेप्रिसिएशन भी लगाई जाती है। जितनी डेप्रिसिएशन लगती है उसके ऊपर वो उसकी सेल वैल्यू में काउंट की जाती है, ठीक है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बैलेंस था कितना लॉस हुआ, 1262 बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। वैसे तो देखो आपको पता है डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं, 31 मार्च को चार्ज करते हैं। पर जब हमने मशीन ही सेल कर दी तो हमने जाते जाते उसकी डेप्रिसिएशन भी काउंट करनी है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ सेल ना करते तो हम 12 मंथ की यहाँ लगाते डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने अब सेल कर दी मशीन तो अभी लगा लेते हैं उसकी डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस नेचर की होती है, ठीक है। इसको 6500 प्लस 575 में ही काउंट करना, मतलब ये लॉस है एक तरह से हमारा, ठीक है। हमारे पास बैलेंस कितना है, 8337। हमारी जो मशीन थी आज की डेट में उसका हमारे पास इन हैंड बुक वैल्यू ये दिख रही है। बाय बैंक करके हमने सेल कर दिया 30 सितंबर को 6500 की। बाय डेप्रिसिएशन ये भी उसी में चले जाएंगे, लेस हो जाएंगे, मतलब जो मेरा इसमें से, ठीक है जी, लेस करके आएगा वो हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है। 83 इसमें से माइनस करेंगे हम जी 6500 माइनस करेंगे हम 575, ये दोनों फिगर्स लेस करेंगे, जो अमाउंट आती है, अगर तो ये अमाउंट, ठीक है, इससे स्मॉल है तो लॉस है हमारा 1262। बाय चांस ये वाली अमाउंट लेस करके इस वाली अमाउंट में से बैंक और डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस करने के बाद अगर ये फिगर ज़्यादा आ जाती है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। पर यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है, ठीक है। हमारे देखिए मशीनरी की कॉस्ट इतनी थी आज की डेट में, हमने सेल करके खुद कंपैरिजन कीजिए, 6500 की सेल की है,
ठीक है, जबकि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने की थी 8337 रुपीज़ की, सेल 6500 की कर दी, और डेप्रिसिएशन भी लगी, डेप्रिसिएशन भी लॉस में जाती है सीधा ही, ठीक है, उसी के साथ ही चली जाती है ऐसी। बस दोनों को लेस करके मेरे पास लॉस बचा कितने का जी 1262 रुपीज़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के, इसी वाले क्वेश्चन के स्पेसिफिकली, ठीक है जी, क्योंकि ना तो लेंथी है ना स्मॉल है, ये वाले क्वेश्चन के अच्छे से चांसेस हैं, और एक ही मशीन है, सो दैट कि बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं वो पुटअप करते क्वेश्चन, सिंपल से करते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना, और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, आगे नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लोज हो चुका है। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया था कि जो ये मशीन हमने यहाँ सेल कर दी, ये बताना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर क्वेश्चन में ना भी पूछा गया हो तो भी अंडरस्टूड है कि मशीन थी, सेल कर दी, क्या निकल गया है, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लॉस है या प्रॉफिट है। बस यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ से देखते हैं, उन्होंने लास्ट में कुछ पूछा था हमसे, नहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, अंडरस्टूड है बच्चे कि जब उसको सेल कर देते हैं, देखिए कहते हैं काम करने के योग्य नहीं रही मशीन, ठीक है, अनसूटेबल फॉर मशीन वाज फाउंड टू बी, में भी कुछ, ठीक है, रिपेयर करवाने की बारी बारी, जैसे हम एक्टिवा वगैरह लेते हैं, जब काफ़ी उसको यूज़ कर लेते हैं तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसा होता है कि वो पैसा खाने लग जाती है जो मशीन होती है, तो उससे अच्छा ये होता है कि उसको सेल कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ इस मशीन के साथ हुआ। द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसूटेबल एंड सोल्ड ₹6500। बस इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, ये अपने आप ही हमने ही फाइंड करना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years एज्यूमिंग द, ठीक है, यहीं से बच्चे थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि लॉस होने वाला है या प्रॉफिट। खुद देखिए 8000 करके ये ऐड करके यहीं से रफली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा लॉस की तरफ जाएगा, लॉस ही निकलेगा, क्योंकि 6500 रेट ज़्यादा था, कम में सेल करी, डेप्रिसिएशन भी थोड़ी थोड़ी आएगी ना, जैसे भी देखिए, तो यहाँ से आइडिया हो जाता है। अब इसकी एंट्री देख लेना बच्चे कैसे आएगी, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो आपकी जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं इतनी नेसेसिटी कि आप इतनी लेंथी लिख के आओ, बस जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हम ऐसा क्वेश्चंस कर चुके हैं। वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 3 का, एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, याद कीजिए हम यही करते हैं, ठीक है, मशीनरी हमारे घर आती है जैसे कि परचेज आती है, जब भी हम परचेजेज अकाउंट डेबिट करते हैं उसके साथ इनपुट भी करते हैं, वही वाला सेम सीन है यहाँ पर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, C सेंटर का, S स्टेट का, स्टेट मतलब UP HP MP स्टेट, ठीक है, सेंटर जैसे दिल्ली अपनी दिल्ली सरकार होगी, सेंटर का जी, ठीक है। ईच दिया हुआ है 6% ईच, यानी कि 8000 के ऊपर हम 6% ईच कैलकुलेट करेंगे, 480 होगा। आप बिल्कुल ऐसी एंट्री करके एकदम से बस नीचे लिख देना, सिंस, ये स्टार इसलिए लगाए बच्चे, इसके रिगार्डिंग हम बात करें, सिंस मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹8000 देयर विल, आप खुद देखिए मेरा तो मशीनरी अकाउंट है, अगर मेरा बैंक अकाउंट होता तो पूरी एंट्री का इफेक्ट पड़ता। देखो मशीनरी अकाउंट है, आपने जर्नल एंट्रीज खूब अच्छे से की हुई है, इसको छुपा दीजिए दोनों एंट्रीज को, तो बेसिकली मेरे बैंक में कितना नजर आएगा, ठीक है, इनपुट की दोनों एंट्रीज छुपा देना, मेरे बैंक अकाउंट में तो 8 का 8000 ही नजर आएगा ना, तो दिस इज द रीजन कि मशीनरी अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मशीनरी, क्योंकि मैंने तो मशीनरी अकाउंट की अमाउंट उठानी है बस। सिंस मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹8000 देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ, कहता क्योंकि मशीनरी अकाउंट को हमने 8000 से डेबिट किया है, इसलिए CGC का और SGST का कोई फर्क नहीं पड़ना मशीनरी अकाउंट के ऊपर। C and SGST इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बिकॉज दोनों क्या किए जाते हैं राजी, ये जो लाइन लिखी है बहुत बढ़िया वे से इसको अगर आप देख सको, आपकी बुक में GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बहुत अच्छे से थ्योरी चैप्टर दिया है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं,
इनपुट की अमाउंट इकट्ठी करते हैं, आउटपुट की अमाउंट इकट्ठी, यानी कि सेंटर और स्टेट का। देखिए हम परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। सेंटर का टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, स्टेट का भी कलेक्ट करते हैं, आई का भी, ठीक है। इंटर का भी, मतलब जब आउटसाइड ऑफ द स्टेट। तो जब हमारे पास कुछ सरप्लस चलता है ना, ये सेट ऑफ वर्ड लिखा है ना, तो हम उसी में से सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ऐड लेस कर देते हैं, जितना अगर बचता है तो हम भेज देते हैं सेंटर को या स्टेट को। अगर हमारे पास लेने वाला होता है फिर हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं एंट्रीज को। पूरी अपनी बुक में से, जर्नल एंट्रीज में से मैं आपको एक बार चलो थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये सेट ऑफ की बात जो हम कर रहे हैं, क्या चीज़ के बारे में कर रहे हैं आप बच्चे, ये आपका जीएसटी का एडजस्टमेंट ऑफ, देखिए ये चीज़ लिखी हुई, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ, ये सेट ऑफ वर्ड के कारण आपको दिखा रही हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ, ये कहता है इस कारण मशीनरी अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर यदि इनपुट आईजीएसटी की राशि आउटपुट आईजीएसटी से अधिक है, ठीक है। बस ये वाले चैप्टर को आप रीड कर लेना। वो एंड में क्या करते हैं राजी, ये काम करना होता है बस एंड में। यहाँ तक तो जर्नलाइजिंग करते हैं सारी, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरे चैप्टर में सभी क्वेश्चंस ये जीएसटी के इसी के रिगार्डिंग है। तो आप स्टूडेंट्स को 1-2 क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे किया है ये। यहाँ पर देखिए टू बैंक, ठीक है। एस का, एसजीएसटी का, ठीक है, इनपुट था, आउटपुट था। नोट 3 में और ज़्यादा क्लैरिटी पूरी की हुई है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से इनपुट कितना बन रहा था हमारा, आउटपुट कितना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट आईजीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट, ठीक है। इनपुट कितना है, लेस आउटपुट। बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी 6000, ठीक है जी। यही वाली एंट्री फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ये देखिए नोट 2 के रिगार्डिंग, ठीक है जी। जैसे बेसिकली क्या शो ऑफ हो रहा है यहाँ पर, अगर मान लो हमने किसी से पैसे लेने हैं और किसी को पैसे देने भी हैं, मान लो किसी से पैसे लेने हैं और किसी को देने भी हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट दे देंगे। अगर देने वाली हुई दे देंगे नेट अमाउंट, अगर लेने वाली हुई उससे ले लेंगे। यहाँ पर वही चीज़ किया गया, सेट ऑफ का मीनिंग यही है, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा डिटेल में अच्छे से कर लेना बच्चे, ठीक है। यहाँ ये वाले क्वेश्चंस की कैसे उसको इनपुट और आउटपुट का जो टोटल टैक्स होता है कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। यहाँ पर फिर से देखिए, ठीक है, सेट ऑफ किया जाता है। बस ये लाइन आप ऐसे ही लिख देना कि उसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है। अब चलते हैं जी सेकेंड एंट्री की तरफ। जब हम सेल कर रहे हैं मशीनरी, सेल करते हैं, आपको पता है कि आउटपुट यूज़ किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू आउटपुट, यानी कि सी और